वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के स्पेशल वीडियो की सीरीज में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह है 24 जनवरी। और ध्यान दीजिए यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2022 में पूछा जा चुका है। अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाना प्रारंभ हुआ। तो इसकी शुरुआत 2018 से होती है। ठीक है, 2018 से हर साल 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। थोड़ी सी कहानी ये है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम, जो उत्तर प्रदेश आया, पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को यह नाम मिलता है। और इसी वजह से 2018 से जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, वह 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। तो मतलब कि जो टोटल भारत की जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा कितना है। तो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा है 7.33। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का, ध्यान दीजिएगा, जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का स्टेट सिंबल है उसमें ये फिगर जो वो देखने को मिलती है। तो इसमें ये जो दो मछलियां हैं वह कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो यह जो लखनऊ का रूमी दरवाज़ा है, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है, जिसको असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था। कब बनवाया था? 1784 में असफुद्दौला ने लखनऊ में रूमी दरवाज़ा बनाया था। और इसी पे ये दो मछलियों का चित्र आपको देखने को मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो राजकीय चिन्ह है उसमें ये जो दो मछलियां हैं वो रूमी दरवाजा लखनऊ से ली गई हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, तो एरिया वाइज सबसे छोटे जिले का नाम बताना है। तो सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैप में आप देखना चाहेंगे हापुड़, तो हापुड़ की स्थिति जो है ये है हापुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जिस देश का नाम लिया जा रहा है वो है नेपाल, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसके साथ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं होता है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है कुशीनगर। अब हम देखेंगे इसको डिटेल से मैप में कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो इस तरीके से कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जो प्रश्न में दिया गया था उसका नाम दिया गया था कुशीनगर। तो कुशीनगर की स्थिति ये है, कुशीनगर जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, आपको बताना है कि जो स्टेट सिंबल है उसमें क्या नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में जो है सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आपको राजकीय चिन्ह में मछलियां दिखाई पड़ेंगी, धनुष दिखाई पड़ेगा और तीर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो नहीं मिलेगा वो क्या है? मोर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, आपको जो है स्टेट बर्ड का नाम बताना है उत्तर प्रदेश का। तो उसका नाम है सारस। ऑप्शन नंबर
बी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हापुड़। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। तो यहां पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? किसकी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो टच नहीं करती है, वो आपको बताना है। तो यहां पे सही उत्तर है बस्ती, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए वही स्थिति है, देखिए बस्ती की स्थिति कहाँ है, ठीक। तो पहले बस्ती को जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि नेपाल के जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन से हैं। पीलीभीत, इसको एक बार देख भी चुके हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है। और जो प्रश्न में दिया गया था वो बस्ती जिले का नाम दिया गया था, जो कि ये है, ये जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो यूपी का स्थान है चौथा स्थान। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल मतलब कि उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, तो उस जिले का नाम बताना है, उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बताना है कि जो हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता हो। तो यह है सहारनपुर। अब इसको देखेंगे मैप में। मैप में सहारनपुर आप यहां पे देख सकते हैं, इधर मतलब कि ईस्ट में इधर उत्तराखंड, नॉर्थ में ये हिमाचल प्रदेश और वेस्ट में हरियाणा से ये लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है या पूर्वी जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है बलिया, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, ठीक है। तो यहां पे जो सही ऑप्शन है वो होगा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, ठीक है। तो सोनभद्र जिला जो है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब ये 4 राज्य हैं कौन, उनको मैप में देखते हैं। तो ये है सोनभद्र, ठीक है। आप इधर वेस्ट में आप देखिए, इधर एमपी से नीचे छत्तीसगढ़ और इधर ईस्ट में झारखंड देख सकते हैं और इधर जो है बिहार। तो कितने राज्यों के साथ सोनभद्र जो है वो सीमा साझा करता है? वो है मध्य प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3 और बिहार 4 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? फिर वो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम क्या है? आपको बताना है नॉर्थ टू साउथ, ठीक। तो ये क्रम है सिद्धार्थनगर, उसके साउथ में होगा संत कबीर नगर, उसके साउथ में अंबेडकर नगर और इन चारों में जो सबसे साउथ में है वो है संत रविदास नगर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको जो है मैप में देखते हैं, ये है सिद्धार्थनगर नॉर्थ में, उसके नीचे आप देखिए ये है संत कबीर नगर, ये अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर यहाँ पे। तो ये है नॉर्थ टू साउथ। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है सीतापुर, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ था वो था पीलीभीत, श्रावस्ती और महाराजगंज। इनको देखते हैं, ये हो गया पीलीभीत, श्रावस्ती ये हो गया और महाराजगंज ये हो गया। तो ये तीनों जिलों जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सीतापुर की स्थिति ये है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? ठीक है, अगर राज्यों की संख्या पूछे तो यहां पे बताइएगा 8।
और राज्य और केंद्र शासित, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो 8+1 कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो एक है वो है दिल्ली। अब देखिए जो ये जो 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश जो है वो सीमा साझा करता है, वो कौन है? उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8। ये 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश जो है सीमा साझा करता है। और दिल्ली को अगर जोड़ लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तो वो संख्या हो जाती है 9। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े जिले का नाम है लखीमपुर खीरी। क्या? लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? राजस्थान। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है महोबा। महोबा जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो उस देश का नाम बताना है, वो हम देखते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देश है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में, ध्यान दीजिएगा, 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शामली। अब एनसीआर में आज की डेट में जो टोटल जिलों की संख्या है वो है 9। तो एनसीआर में जिलों की संख्या कितनी है? 9। वो कौन कौन से हैं? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की संख्या है, जो 9 जिलों के नाम है जो कि एनसीआर में सम्मिलित हैं। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र एनसीआर में आते हैं। अब ये जो 9 जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल किया गया है उनको उत्तर प्रदेश के मैप की स्थिति के अनुसार देखते हैं। तो ये है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर और इसके साथ बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो ये कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 9 जिले हैं वो एनसीआर में शामिल हैं। कब संयुक्त प्रांत, ध्यान दीजिएगा, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो यह डेट थी 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश राज्य पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल बताना है। तो यह है बारहसिंघा, जिसको दलदल का मृग भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राजकीय पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो यह है पलाश, या इसको टेसू भी बोलते हैं। आप इसकी फोटो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कुल जिलों की संख्या है 75। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। तो मछली एवं तीर कमान जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जिसको आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह या सरकारी जो मोहर है उसके रूप में एक वृत्त, एक सर्कल, एक वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा और यमुना नदियां हैं। नीचे दाएं बाएं 2 मछलियां हैं, ठीक है। और इन मछलियों को कहाँ से लिया गया है? पहला प्रश्न हमारा था, ठीक, ये लखनऊ के रूमी दरवाजा से, जिसको असफाउद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनवाया था। अब ये जो राजकीय चिन्ह है इसे 1938 में स्वीकृत किया गया था, 1938 में। स्टेट एनिमल, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल, इसका नाम है स्वैम्प डियर, हिंदी में बारहसिंघा बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम है रुसरवस डुआवोसेली। स्टेट फिश का नाम है चीतल, जिसको हिंदी में मोय या चीतल भी बोलते हैं, और वैज्ञानिक नाम चिताला है। स्टेट बर्ड का अगर बात करें तो स्टेट बर्ड जो है वो है सारस, जिसको क्रेन भी बोलते हैं, हिंदी में सारस बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटीगोन, क्या? ग्रूस एंटीगोन, आप ये देख सकते हैं।
स्टेट ट्री अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष का क्या नाम है, ठीक है, तो इसका नाम है अशोक। क्या? अशोक। हिंदी में भी इसको अशोक ही बोलते हैं। स्थानीय नाम सीता अशोक बोलते हैं और वैज्ञानिक नाम शराका अशोका। ठीक, क्या? शराका अशोका। स्टेट फ्लावर की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प का नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अंग्रेजी में इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। हिंदी में पलास, ढाक या टेसु बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो यह उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे और इन्हीं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।